जय श्री राम दोस्तों। जय हनुमान पावर ऑफ डिवोशन में आप सबका स्वागत है। शरीर पर हनुमान टैटू बनवाना ये भक्ति है या फैशन? आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। आज की लाइफस्टाइल में ट्रेंड्स चलते हैं। आपने देखा होगा कि चीज़ें वायरल होती हैं, लोग वायरल होते हैं, वीडियोस वायरल होते हैं और इसी के साथ कुछ आदतें भी वायरल हो जाती हैं। इसमें बहुत बड़ा एक नाम जुड़ गया है टैटू बनवाने का। और टैटू भी कोई साधारण टैटू नहीं, हम धार्मिक टैटूज की बात कर रहे हैं। आजकल एक ये ट्रेंड चल गया है कि लोग अपने शरीर पर हनुमान जी के, शिव जी के, त्रिशूल, गदा इस तरीके की आकृतियां बनवा रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा कोई भी डिज़ाइन अपने शरीर पर बनवाएंगे तो एक भक्त की तरह हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन, हमारा आध्यात्मिक जुड़ाव हनुमान जी के साथ हो जाएगा। ऐसे लोग हनुमान जी की प्रेजेंस को अपने साथ महसूस करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं और इसीलिए वो हनुमान जी का टैटू अपनी बॉडी पर करवाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग अपने हाथ पर, अपनी पीठ पर, गर्दन पे हनुमान जी का चेहरा, उनका गदा और हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ, दोहे ये सब लिखवाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि ऐसी कोई भी आकृति उनके शरीर पर होगी तो उनके अंदर एक एनर्जी आएगी, एक ऊर्जा का संचार होगा और वो भय मुक्त यानी फियरलेस हो जाएंगे। उनको किसी भी चीज़ से या बात से, किसी भी व्यक्ति या किसी भी परेशानी से डर नहीं लगेगा। और ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई हनुमान जी की भक्ति करता है तो उसकी पर्सनालिटी में एक तेज अपने आप आ जाता है, उसके आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि हो जाती है और ये प्रैक्टिकली होता है। ऐसा आपको लगने लगेगा कि हमेशा कोई शक्ति मेरे साथ चल रही है। और आप राम नाम ले लीजिए, अगर आप राम का नाम लेते हैं, प्रभु राम का आप नाम जपते हैं तो आपको ये कई बार महसूस भी करवाते हैं बजरंगबली कि वो आपके साथ हैं और कितनी बार वो आपकी मदद भी करते हैं। अगर हम लोग टैटू की जो वास्तविकता है, जो उसका मतलब है, उसका मीनिंग है, अगर हम लोग वो जाने तो हमें शायद इस बात को समझने में आसानी होगी कि क्या हनुमान जी का टैटू हमें अपने शरीर पर करवाना चाहिए, क्या ये फैशन है, क्या ये ट्रेंड है और क्यों हमें हनुमान जी का टैटू अपने शरीर पर बनवाने से बचना चाहिए। देखिए, टैटू एक अभिव्यक्ति है, आपका एक्सप्रेशन है। जो भी आपकी पर्सनालिटी में थॉट्स रहते हैं आपके दिल में, दिमाग में, उसका एक रिफ्लेक्शन होता है आपके शरीर पर बना हुआ टैटू। अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर पर, मान लीजिए, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, ये लाइंस अपने बॉडी पर, अपने शरीर पर लिखवाता है, इसका मतलब ये है कि वो हनुमान जी को अपना प्रोटेक्टर, अपना संरक्षक मानता है और इस बात पे बिलीव करता है कि यदि प्रभु उनके साथ हैं और छोटा सा चिन्ह भी अगर प्रभु का मेरे शरीर पर है तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और अगर कभी कोई परिस्थिति आए भी तो मैं इतना साहस जुटा लूँगा क्योंकि मेरे बजरंगबली मेरे साथ हैं। तो टैटू एक तरीके का प्रतिबिंब है, आपके विचारों का, आपके थॉट्स का रिफ्लेक्शन है, लेकिन है तो भगवान की ही चीज़। हमें ये याद रखना चाहिए कि टैटू भक्ति का कोई प्रमाण नहीं देता। हमारे प्रभु ने, स्वयं बजरंगबली ने जब अपने शरीर पर सिंदूर लगाया था तो वो एक एग्जाम्पल था कि वो कितना प्यार करते हैं प्रभु श्री राम को। जब उन्होंने सीता जी से क्वेश्चन किया, वो प्रश्न में जब उन्होंने उत्तर दिया कि इस सिंदूर से प्रभु राम पर क्या असर होता है, तो बजरंगबली ने पूरे शरीर को ही रंग डाला। ऐसी लीला दिखाई उन्होंने। इसके साथ ही जब भक्त का प्रमाण देने की बारी आई, दोबारा उन्होंने एक सभा में अपना सीना चीर के दिखा दिया और बता दिया कि कैसे राम जानकी उनके सीने में बैठे हुए हैं। हम और आप ऐसा कोई प्रमाण नहीं दे सकते दोस्तों। वो प्रभु हैं, वो भगवान हैं। त्रेता युग में उन्होंने चमत्कार किए, लेकिन इस कलयुग में हमारे पास कोई रास्ता नहीं है जिससे हम अपनी भक्ति का प्रमाण किसी को दें। तो हम करते क्या हैं?
हम टैटू बनवा लेते हैं और उसको एक प्रमाण के रूप में अपने बॉडी पर धारण कर लेते हैं। आप खुद सोचिए, भारत में कितने ही आध्यात्मिक गुरु हुए, संत हुए। गोस्वामी तुलसीदास, उनको तो हनुमान जी ने दर्शन दे दिए थे। नीम करोड़ी बाबा, जिनको हम हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं, साक्षात स्वरूप माना गया है। और ऐसे कितने ही अनगिनत भारत में गुरु और संत हैं जिनके पास ज्ञान का भंडार है, जो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं और अपने भगवान से बहुत जुड़े हुए हैं। लेकिन आप किसी भी गुरु या संत के शरीर पर टैटू नहीं पाएंगे। तो अगर हम साइंटिफिक रीज़न की बात करें, अगर हम भक्ति के प्रमाण की बात करें, अगर हम जुड़ाव की बात करें, तो ये लोग हम सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं भगवान से। लेकिन किसी के शरीर पर भी आप टैटू नहीं पाएंगे। अगर टैटू नहीं बनवा सकते तो हम भगवान से कैसे जुड़ें? अगर आप टैटू अपने शरीर पर नहीं बनवा सकते और आपको बनवाना भी नहीं चाहिए, आप स्वयं को प्रभु के आदर्शों से जोड़िए। आप उनकी पर्सनालिटी, उनके जो गुण हैं वो आप अपने अंदर लाइए। जैसे बजरंगबली का जो स्वभाव है, अनुशासन, विनम्रता, ईगो नहीं है उनके अंदर, अहंकार बिल्कुल नहीं है। वो इतने गुणी हैं, विद्यावान हैं, इतने चतुर हैं, हर चीज़ में पारंगत हैं, लेकिन आप उनके अंदर किसी तरीके का ईगो नहीं देखेंगे। अगर आपकी पर्सनालिटी में ये सारे गुण आ जाते हैं, आपकी जीवन शैली अनुशासित है, तो आपको टैटू करवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमें इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि हम भक्ति करें और प्रदर्शन ना करें। टैटू एक तरीके का प्रदर्शन ही है जो हम बॉडी से करते हैं। हम लोगों को दिखाते हैं, भले ही हम छुपा के रखें, लेकिन हमें ये पता होता है कि हमारे शरीर पर एक टैटू है। और टैटू जो आज की भाषा में बोला जाए, काफ़ी कूल वर्ड है और बहुत ट्रेंडी वर्ड है और बहुत फैशनेबल लगता है अगर किसी की बॉडी पे टैटू होता है। आप अक्सर लोगों को देखेंगे कि लोग जिम में जब एक्सरसाइज करते हैं, फिटनेस के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो टैटू का शो ऑफ होता है, आप उसको देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि कोई भक्त बात कर रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई मॉडल है जो अपने शरीर को दिखा रहा है लोगों को और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, या लोगों को ये बता रहा है कि कितना अच्छा लग रहा है, आप भी ऐसा करिए। नहीं, हमें लोगों तक भगवान के आदर्श पहुंचाने चाहिए, ना कि ऐसा कोई फैशन बताना चाहिए जिसको देखकर लोग आपकी तरफ आकर्षित हों और वो भी ऐसी गलती करें। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अपने कर्मों को अच्छा रखिए, ठीक रखिए, किसी की बुराई मत कीजिए, भगवान के आदर्शों पर चलिए, सच्ची भक्ति कीजिए, प्रदर्शन से बचिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।